मेरा 7 ही दिन का था, बाकी तो सब बेकार पानी में चला गया। जिन कानों ने हरि की भगवान की कथा नहीं, वो कान कैसे हैं? स्वयं परीक्षित जी कह रहे हैं भागवत में सज्जनों, बिले भतोरो क्रम विक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सतीदादुर्गे वसूता न चोपगायत्यरुगाय गाथा। जो कान भगवान की कथा नहीं सुनते वो कान कैसे हैं पता है? वो नहीं मारा सर्प के बिल के समान। क्यों सर्प के बिल के समान भगवान क्यों कहते हैं? सुखदेव जी क्यों बता रहे हैं? क्योंकि सर्प कभी भी अपना बिल अपना घर स्वयं नहीं बनाता, या तो दीमक बनाएगी या चूहा खोद के तैयार करेगा तो जबरदस्ती बैठ जाएगा। क्या मतलब? ये कान भगवान ने किस लिए दी? कथा सुनने के लिए। अगर इन कानों से भगवान की कथा भगवान के भजन हम नहीं सुनेंगे तो क्या कहेंगे भगवान पता है? संसार के विषैली सर्प रूपी बातें इस कान में आकर के बस जाएंगी, किसी की बुराई हो रही है। और फिर महाराज समय का पता नहीं चलता, कितना समय बीत जाए पता ही नहीं चलेगा। बड़ा आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है। और भगवान का नाम लिया जा रहा हो तुम्हारा 1 घंटा भी 4 घंटे के समान लगता है। बड़ी देर रह गई, चलो बाद में भजन करेंगे, भगवान का नाम बाद में लेंगे, फिर सुन लेंगे बाद में। तो भगवान का नाम लेने के लिए थोड़ा समय बहुत लगता है, संसार की विषैली बातों को सुनने के लिए बहुत समय भी कम लगता है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 श्रवण रहन्द्र आहे भवन समाना, श्रवण रहन्द्र अहि भवन समाना, श्रवण रहन्द्र आहे भवन समाना, श्रवण रहन्द्र अहि भवन समाना। जो भगवान की कथा नहीं सुनते कान, वो सर्प के बिल के समान है। और सर्प बिल में जब चला जाए तो निकालने के लिए क्या करें? सर्प बिल में प्रवेश कर गया तो कैसे निकालें? बरसात जब हो जाती है, पानी जब बरसता है और बहुत पानी जब बरसता है तो हमारा सर्प के बिल में पानी भर जाता है और निकल के बाहर भाग जाता है। उसी प्रकार कथामृत की वर्षा कानों पे अगर होई, संसार की जितनी विषैली वार्ता है ना सब निकल करके भाग जाएंगी। भगवान की कथामृत कानों में वास कर लेंगे। सज्जनों, कान बेकार है बिन कथा के। सज्जनों, जो जीव भगवान का नाम नहीं लेती वो जीव कैसी है? धाधुर के वसूता, धाधुर माने मेढक। जो जीव भगवान का नाम नहीं लेती, परमात्मा का कीर्तन नहीं करती, वो जीव मेढक की जीव के समान है। अब बरसात में देखा नहीं आप लोगों ने, जब वर्षा हो जाती है तो मेढक टर टर करता रहता है सरोवर के पानी के किनारे, बोलता ही रहता है, ना कुछ कहता ना सुनता, बस बोल रहा अपनी बात, किसी की नहीं सुनता वो। तो उसी प्रकार ये जीव है। भजन के लिए प्रदान करी, नाम स्मरण के लिए भगवान ने जिह्वा दी और हम इससे वो तो नाम नहीं लेते, संसार के बेकार की चर्चाएं करते रहते। जो नहीं करही राम गुण गाना, तो नहीं करही राम गुण गाना, जो नहीं करही राम गुण गाना, जो नहीं करही राम गुण गाना, जी सुधा दुर जी समाना, जी सदा दूर जी समाना, जी सुधा दुर जी समाना, जी
सदा दूर जीव समाना। जो राम का नाम नहीं लेती वो जिह्वा मेढक की जीव के समान होती है। सज्जनों, संसार की बेकार की चर्चा में तो खूब मन लगता है, भगवान का नाम दो मण नहीं लिया जाता। प्रेम से बोलो जय श्री हरि। सुखदेव जी कहते हैं राजन इसलिए भगवान का स्मरण करो। जो नेत्र भगवान का दर्शन नहीं करते वो नेत्र भी बेकार है। बरहायते ते नयनो नराणा। जिन नेत्रों ने परमात्मा का कभी दर्शन नहीं किया वो नेत्र मोर के पंख के समान, देखने में बढ़िया और कोई मतलब नहीं उनका। नयन निसंत दर्श नहीं देखा, नयन संत 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 दर्श नहीं देखा। लोचन मोर पहंक सम लेका, और पहंक कर लेगा। इसलिए हमेशा जीवन में हम परमात्मा का दर्शन करते रहो। संत का, सदगुरुदेव का, परमात्मा का स्मरण करो, दर्शन करो। आज परीक्षित जी ने प्रार्थना करी तो सुखदेव जी कहते हैं राजन अब तुम धैर्य में विराजमान हो, भगवान का हमें स्मरण करते हैं फिर तुम्हें बताएंगे। एक बार श्रीमन नारद जी महाराज ब्रह्मलोक में गए। प्रेम से बोलो जय श्री हरि। जय श्री हरि। और ब्रह्मलोक में जाने के बाद देखा तो ब्रह्मा जी ध्यानस्थ बैठे हैं। नारद जी ने सोचा मेरे प्रताप तो सबसे बड़े हैं, ये किनका ध्यान कर रहे हैं। आंखें खोली, प्रणाम किया तो पूछ लिया पिताजी आप तो सृष्टि के रचने वाले हैं और आप किसका ध्यान कर रहे हो। तब ब्रह्मा जी ने बताया अरे नारद मैं भगवान नारायण का, ब्रह्म का स्मरण कर रहा हूं। जो परमात्मा शेषशायी है उन्हीं की कृपा दृष्टि से, इच्छा मात्र से पूरी सृष्टि की रचना होती है। आज सृष्टि का प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया, सौनक जी ने सूत जी महाराज से और परीक्षित जी ने सुखदेव जी से किया। राजन संसार में महाप्रलय जब हो जाती है ना कुछ बचता नहीं, जल ही जल। चारों ओर देखोगे तो जल ही दिखाई देगा, हमारा कुछ भी नहीं। उसी समय महाराज शेषशायी भगवान नारायण जलसैया पर सो रहे हैं। महाराज नारायण, नार माने जल, आयन माने शयन करना। जो जल पर शयन करते उन्हीं का नाम तो नारायण है। प्रेम से बोलो जय श्री हरि। अब भगवान की इच्छा हुई, बहुत दिन हो गए, चलो मैं आज सृष्टि का शुभारंभ करूं। मन में इच्छा भई, परमात्मा की नाभि से कमल प्रकट हुआ। कमल पर ब्रह्मा जी चारों ओर देखना चाहते तो चार मुख हो गए। अब ब्रह्मा जी सोच रही है कौन हूं मैं, कहां से आया, किसने प्रकट किया, कौन है इस जगत का सृष्टा, कहीं दिखाई नहीं दिए। सोचने लगे इस कमल की नाल में कुछ दिखाई देगा, चलो पता कर। कमल की नाल में प्रवेश कर गए ब्रह्मा जी। हजारों वर्ष बीत हो गए फिर भी नाल का उद्गम स्थान नहीं खोज पाए। पुनः आकर के बैठ गए। आज ब्रह्मा जी को दो अक्षर सुनाई दिए, स्वर से सुयत सोड़स में कवेसा निष्किंचना नाम रपय धनम विदो। आज दो अक्षर स्पर्श प्रयत्न के 16वां और 21वां अक्षर। व्याकरण में स्पर्श प्रयत्न का 16वां अक्षर था, 21वां पा। माने ब्रह्मा जी को सुना दिया तप करो तप करो। आज ब्रह्मा जी ने बड़ा भारी तप किया सज्जनों, बहुत वर्ष बीत गए। तो ब्रह्मा जी तप करने के बाद बड़े परेशान, बड़ी देर हो गई, कोई मिल नहीं रहा, कोई दिखाई नहीं दे रहा। आज
उसी से भगवान नारायण प्रकट हुए और भगवान ने कहा ब्रह्मा जी तुम सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने कहा हमारी सृष्टि तो बंधन का कारण है, ये मैं नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आज भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश ब्रह्मा जी को दिया। भागवत आज की नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने वेद व्यास जी को जो बताई तो उसी ने उन्होंने ही रचना करी, उन्होंने तो विस्तार किया। ये तो सृष्टि का पहले का विषय भगवान नारायण ने स्वयं ब्रह्मा जी को दी। तो ब्रह्मा जी से कहते हैं प्रभु तुम ये सोच रहे हो कि मैं ही सब कुछ हूं, नहीं। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत यत सत सत परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशेष्येत सोऽस्मि हम। ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा ये बताओ कौन दिखाई दे रहा है? बोल केवल आप। सृष्टि से पहले कुछ नहीं था, भगवान नारायण। बोले सृष्टि जब बनेगी तो मैं ही रहूंगा, और जब महाप्रलय हो जाती है तो भी मेरा ही वास होता है, कुछ भी शेष नहीं रहता। महाप्रलय के समय में भी कुछ नहीं, अभी भी कुछ भी नहीं, सब जगह मेरा ही स्वरूप का दर्शन है। हर पल हर समय केवल भगवान नारायण का ही दर्शन, उन्हीं की अद्भुत लीला है सजनो। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। भगवान की बड़ी ही पावन कृपा है, बड़ी दूर दूर से भक्तों का आगमन और ठाकुर जी की कृपा से ही बरसती रहे सदा सर्वदा।
भगवान ने कहा ब्रह्मा जी तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? केवल आप। सृष्टि की जब रचना होगी ना तभी मैं ही दिखाई दूंगा, और सृष्टि में जब प्रलय हो जाती है तभी मैं ही दिखाई देता हूं। सब कुछ मेरा स्वरूप है। हर समय हर पल बस भगवान का दर्शन, गोविंद का स्मरण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, आके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। दीन दयाल सुने जब ते, तब ते मन में कछुए सी बसी है, तेरो कहा कि जाऊं कहाँ मैंने, तेरे नाम की भेंट कसी है, तेरा ही एक भरोसा मलूक, तेरे समान न दूजो जैसी है, ओ मुरारी पुकारी कहीं अब, मेरी हसीना तेरी हंसी है, मेरी हसीना तेरी हंसी है, मेरी हसीना तेरी हंसी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री राधा जी को प्यारो नंदलाल मेरो है, श्री राधा जी को प्यारो नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। भगवान ने उपदेश दिया, सबके अंदर परमात्मा का स्वरूप है, भगवान ही है सब कुछ। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सबके अंदर भगवान समाये हैं। यही प्रश्न आज ब्रह्मा जी महाराज को जब भगवान ने समाधान किया, सृष्टि का शुभारंभ हुआ। परमात्मा से पुरुष से प्रकृति, प्रकृति से महत्वत्व, महत्वत्व में विकार, तीन प्रकार के गुण प्रकट हुए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण में विकार आकाश, आकाश विकार वायु, वायु में विकार तेज, तेज में विकार जल, और जल में विकार तो पृथ्वी। पंच महाभूत का प्रादुर्भाव हुआ, पंच तन्मात्राएं प्रकट हो गई। सतोगुण के द्वारा इंद्रियों के अधिपति देवता प्रकट हो गए। रजोगुण के द्वारा 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, सबको मिलाकर के मनोबुद्धि चित्त का चित्त अहंकार 24 तत्वों से एक पिंड तैयार ब्रह्मा जी ने किया। अब बड़े दिन हो गए, कोई कार्य ना करे, ये स्वयं परमात्मा ने प्रवेश किया, पूरा का पूरा ये ब्रह्मांड कहलाया। यही बात मैत्रेय मुनि से विदुर ने पूछी थी। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये विदुर जी महाराज कौन है? अरे राजा, आप विदुर जी को नहीं जानते? तुम्हारे तो परम हितैषी विदुर तो बहुत बड़े संत थे। सज्जन, विदुर जैसा तो जगत में दूसरा कोई नहीं, परमात्मा का परम प्रिय भक्त। पांडवों ने जब 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग लिया था ना, भगवान द्वारकाधीश से कहा, प्रभु अब हम आधे राज्य के अधिकारी हैं, हमें अपना अधिकार मिलना चाहिए। स्वयं भगवान द्वारकाधीश शांति दूत बन करके आज जा रही है। और जब सवारी आई सब लोग दर्शन के लिए,
स्वयं विदुर जी महाराज दर्शन की लालसा लिए जा रहे थे। भीड़ अपार थी, दर्शन की लालसा लेके आए। भगवान जानते हैं कौन कौन मेरे दर्शन के लिए आए हैं। हम कहते हैं ना भगवान कहाँ मैं देख रहे हो, इतनी भीड़ में, अपार भीड़ में विदुर विदुरानी को भगवान ने हस्तवी झांकी के द्वारा मुस्कुराते हुए देखा। और जिस भगवान की हस्तवी झांकी का कोई दर्शन एक बार कर लेता है तो हमारा वो सब कुछ भूल जाता है। लखी जिन लाल की मुस्कान ताही बोली वेद विदुर श्रुति शास्त्र गीता ध्यान। जब परमात्मा की हस्ती हुई झांकी का दर्शन कर लेता है वो सब कुछ भूल जाता है। समाधि लग गई। धीरे धीरे स्वयं चल करके भगवान वहां से गए। विदुर और विदुरानी की होश आया, देख गए हैं भगवान का स्मरण चलते चले गए। ये विदुर जी है ना, धृतराष्ट्र जी महाराज के महामंत्री थे। प्रेम से बोलो जय श्री हरि। एक बार धृतराष्ट्र से विदुर ने कहा, महाराज तुम दुर्योधन अपने पुत्र के मोह के कार्य सब मत करो, पांडव अपना राज्य उन्हें प्रदान कर दो। ये बात दुर्योधन ने सुनी और एकदम दौड़ करके आया, काका तो हमारा नमक खाते हो, हमारी बुराई करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ निकल जाओ मेरे राज्य से। विदुर जी महाराज उसी समय छोड़ करके महामंत्री का पद त्याग करके और सीधे वहां से चले गए। विदुर एक संत है, जीवन में ब्राह्मण का, संत का, भक्त का यदि कहीं अपमान हो गया भूल से भी कुल का विनाश हो जाएगा। सब याद रखना, रावण ने विभीषण का त्याग किया, विनाश हुआ। दुर्योधन ने विदुर का त्याग किया, विनाश हो गया। कुटिया बना के जंगल में रहते हैं। स्वयं आज भगवान चले आए दुर्योधन के यहाँ। भगवान ने कहा देखो वो अपने आधे राज्य के अधिकारी हो गए। अब दुर्योधन ने कहा महाराज बड़ी देर से आए हो, बहुत दूर से आए हो, बड़ी देर लगी है, चलो पहले जलपान भोजन आदि कर लो, उसके बाद चर्चा करेंगे। भगवान ने कहा पहले अपने काम की बात, पर मैंने तुम्हारे लिए 56 भोग बनवाया है। भगवान कहते मुझे भूख नहीं है। दुर्योधन कहता कभी 56 भोग खाया, एक बार खा करके देखो तो सही कैसा लगता है। भगवान ने कहा मैंने बोला ना भूख नहीं है। दुर्योधन कहता माखन चुरा चुरा करके खाने वाले एक बार तो खाओ। वो नहीं खाऊंगा। आधा राज्य दे दो, वो नहीं देते। चौथाई दे दो, बिल्कुल नहीं। 100-200 गांव, बिल्कुल नहीं। अंत भगवान ने कहा 5 गांव प्रदान कर दीजिए दुर्योधन। दुर्योधन ने क्या कहा, सूच्याग्रम लैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, सुई की नोक के बराबर भूमि भी मैं बिना युद्ध के नहीं दे सकता। भगवान ने कहा वैसे तो मैं शांति दूत बन करके आया हूं, मुझे अधिकार नहीं, लेकिन तुम कहते हो तो युद्ध के लिए तैयार हो जाना। और तुम भोजन की बात करते हो, मुझे तो आज दुर्योधन से कहते हैं मुझे तो विदुर के यहाँ भोजन करना है, वहां निमंत्रण है। विदुर जी दौड़ दौड़ी चले आए, मेरे घर तो कुछ है ही नहीं। भगवान कह रहे निमंत्रण। रथ चला दिया, सीधे पहुंच गए विदुर जी महाराज की कुटिया में। महाराज और ऐसे पहुंचे, कुटिया का दरवाजा बिल्कुल बंद था। विदुरानी काकी स्नान कर रही थी। परमात्मा ने एकदम बड़े प्रेम आश्रित होकर के प्रेम भाव से आवाज लगाई, काकी दरवाजा खोलो। विदुरानी भूल गई मैं क्या कर रही हूं, दौड़ करके आई और एकदम दरवाजा खोला और हाथ पकड़ करके परमात्मा द्वारकाधीश को लेकर के जाने लगे। परमात्मा ने पीताम्बर उड़ाया अपना और स्वयं प्रेमाश्रित देखते हुए टकटकी लगा करके निहारते हुए चली जा रही है कुटिया। सोच रही कहां बैठाऊं, यहां बैठाऊं या इधर बैठाऊं।
कभी कभी अच्छा कोई प्रेमी आता तो लगता कहाँ बिठाए, गर्मी है तो गर्मी न लग जाए, सर्दी है तो सर्दी न लग जाए। लेकिन सुंदर पीड़ा पे भगवान को बिठाया और बिठाने के बाद निहार रही हैं, गोविंद की दर्शन कर रही हैं। उसी से भगवान ने कहा काकी मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। आज यही शब्द जो ही कानों ने सुने, विदुरानी ने सुने, नौछावर हो गई। हमें क्या खिलाऊं भगवान को, आज मेरी कुटिया में कुछ खाने को भी नहीं है। इधर उधर भटकती हैं, देखती हैं, निहारती हैं, लेकिन कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दिया। थोड़े से केले के फल दिखाई दिए ना, उसी से विदुरानी ले करके आई। आकर के आज भगवान के सामने बैठ गई। प्रभु घर में कुछ खाने को नहीं है, थोड़े से फल है। इतना प्रेम शरीर की भी सुध नहीं रही। केला लिया, छील करके नीचे गिरा दिया, छिलका हाथ में ले लिया और हमारा भगवान को दे करके कहती खा लो प्रभु, इसी का भोग लगा, कुछ भी नहीं है। भगवान छिलका लेते हैं, खा रहे हैं और कह रहे हैं काकी बड़ा स्वाद आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि तुमने अमृत में सान सान करके मुझे खिला रही हो। एक छिलका खाया, 2 छिलके खाए, 4 खाए, खाती जा रहे हैं प्रभु। भगवान प्रेम के भूखे हैं सच। इतना प्रेम परमात्मा प्रेम के कारण छिलके ही खाते जा रहे हैं। सबरी के या प्रेम के काढ़ित भगवान ने जूठे बेर खाए, ये क्या जरूरत पड़ गई भगवान को। विदुर जी दौड़ करके आ रहे थे, कहीं भगवान कुटिया पे न पहुंच गए हो। देखा तो रथ खड़ा कुटिया के दरवाजे पर, विदुरानी विराजमान है, छिलका हाथ में लगा, गोविंद भोग लगा रहे हैं। एकदम विदुर जी ने कहा विदुरानी, हाँ प्रभु, हाँ स्वामी, क्या कर रही हो तुम? बोले ठाकुर जी आए हैं ना, बड़ी जोर से इनको भूख लगी थी, घर में कुछ खाने को नहीं था, थोड़े से केले के फल रखे थे, उन्हीं को मैं खिला रही हूँ। विदुर जी ने कहा विदुरानी, तुम केले के फल खिला रही हो या केले के छिलके? एकदम होश आया, परमात्मा के हाथ में छिलका लगा, प्रभु खा रहे हैं और हंस रहे हैं। विदुरानी चरणों में गिर करके रोने लगी, हे प्रभु तुमने कितने छिलके खाए, एक बार भी मुझसे मना नहीं किया। कितना मैंने आज तुम्हारे संग में कैसा व्यवहार कर दिया। प्रेमासित होकर के अश्रुओं की धारा बहाते हुए विदुरानी ने कहा प्रभु बहुत बड़ा मुझसे अपराध हुआ है। केला लिया, छिलका छील करके नीचे गिराया, असली भाग हाथ में दिया, प्रभु इसका भोग लगाओ। भगवान खाते हुए कहते हैं काकी विदुरानी, जो स्वाद पहले आ रहा था वो स्वाद अब नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्रेम पहले था ना वो प्रेम अब नहीं रहा। पहले तो शरीर की भी सुध नहीं थी, मैं क्या कर रही हूं, मुझे क्या करना चाहिए। आज भगवान ने कई छिलके खाए, कुछ नहीं कहा, एक फल खा करके कह दिया बस अब मुझे भूख नहीं। प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है, प्रेम से भरता जो मुझको अब से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है और भाव के बिना, भाव के बिना ये जग संसार बेकार है। भाव बिन कुछ भी जो दे मैं कभी लेता नहीं, और भाव सुख से जो भी दे वो मुझे स्वीकार है।
भाव से कुछ भी परमात्मा को हम प्रदान करें प्रभु स्वीकार कर लेते हैं, कुछ भी हो। परमात्मा को केवल प्रेम प्रिय है सज्जनों। अगर भगवान प्रेम के भूखे ना होते तो मैया यशोदा के या मक्खन जा करके क्यों खाते? अगर भगवान प्रेम के भूखे ना होते तो गोपियों के या मक्खन की चोरी करने क्यों जाते? प्रेम के भूखे ना होते तो मैया यशोदा रस्सी से बांध पाती कि नहीं आती? प्रेम के भूखे ना होते तो गोपियों के संग भगवान रास रचाते। प्रेम के भूखे न होते राम जी वन में दंडकारण्य में चलते जा रहे हैं, जो भी मिलता हृदय से लगाते। प्रभु को प्रिय है तो प्रेम महाराज। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जान निहारा, ओ जान ले जो जान निहारा। परमात्मा को प्रेम भी है सजन, बाकी सब बेकार भगवान को लगता है। बिना प्रेम के संसार जगत की जो लीला है अधूरी और बेकार है सजन। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हो प्रेम सगाई भक्तों प्रेम सगाई, प्रेम सगाई भक्तों प्रेम सगाई, प्रेम सगाई भक्तों प्रेम सगाई, प्रेम सगाई भक्तों प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। श्री राधे। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन की मेवा त्यागे। साग विदुरी घर खाई हो, साग विदुरी घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, ओ झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। बहुविध स्वाद बताई, बहुविध स्वाद
बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओ प्रेम सगाई भक्तों प्रेम सगाई, प्रेम सगाई भक्तों प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाको, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाको, भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री तो परमात्मा विदुर के घर जो आए हैं ना, बस प्रेम के कारण। परमात्मा तो प्रेम के बस में होते हैं सज्जनों। विदुर जी महाराज ने चरणों में बंधन किया, प्रभु ने कृपा करी। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित स्वयं विदुर जी महाराज समयांतर स्थिति में उद्धव से जब मिलन हुआ, वही उपदेश श्रवण करने के लिए मैत्रेय मुनि के पास में गए और मैत्रेय जी महाराज से एक ही प्रश्न किया, परमात्मा इस सृष्टि की रचना शुभारंभ कैसे करते हैं? ये जो सृष्टि है ना, ये सृष्टि की रचना भगवान नारायण से प्रारंभ है। कैसे करी? भगवान की नाभि में कमल उत्पन्न, कमल पर ब्रह्मा जी के चार मुख चारों ओर देखना चाहते थे। 10 प्रकार की सृष्टि का शुभारंभ ब्रह्मा जी ने किया। पेड़ पौधे सब इस सब का शुभारंभ ब्रह्मा जी ने किया है। 84 लाख योनियों में पूरी सृष्टि को ब्रह्मा जी ने विभाजित कर दिया। वो 84 लाख योनियों में जो प्रकार से सृष्टि विभाजित है ना, वो कौन कौन सी हैं, जरा ध्यान से सुन लो। वो कौन कौन सी प्रकार की योनियां हैं? जल जानव लक्षणानी, जल में जो जीव रहते हैं ना, चाहे छोटे हों या बड़े, 9 लाख प्रकार के हैं। जल के जीव 9 लाख प्रकार के हैं महाराज, किसी भी हो, छोटे या बड़े। स्थावरम लक्ष्य विंशति, पेड़ पौधे, किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे जितने भी इस धरती पर हैं, ये सब 20 लाख प्रकार के हैं। ये भी 84 लाख योनियों में आते हैं। आप सोच रहे होंगे केवल यही जीव जंतु है, पेड़ पौधे भी बनना पड़ता है हमें। अगर जीवन में कोई ऐसा कर्म हो जाए तो हमें पेड़ भी बनना पड़ेगा। इसमें भी जीव है और हम लोग यूं ही काट देते हैं। पेड़ पौधों को यूं ही काटना नहीं चाहिए, इनसे अनुमति लो, आज्ञा लो, तब पुष्प फल आदि स्वीकार करो, और काटना तो कभी नहीं चाहिए। ये भी एक पाप है। क्रम को रुद्र संग का, जितने भी छोटे से छोटे या बड़े से बड़े कीड़े मकोड़े हैं ना, सब के सब 11 लाख प्रकार के हैं। ये 11 लाख प्रकार के।
चाहे छोटे कीड़े हों चाहे बड़े कीड़े हों, मच्छर को मारने के बाद में पाप लगता है। प्रेम से बोलो जय श्री हरि। जय श्री हरि। अब आपको भी मच्छर काटेगा तो मारना तो पड़ेगा ना, दोष उसका भी है, पाप तो वो भी है भाई, जीव तो उसमें भी है। पक्षिणाम 10 लक्षणा, आकाश में उड़ने वाले पक्षी कैसे भी हों, ये सब के सब 10 लाख प्रकार की है। छोटे पक्षी हों या बड़े पक्षी हों, पक्षियों को कभी बंधन में नहीं रखना चाहिए, स्वतंत्र, क्योंकि भगवान ने इन्हें स्वतंत्र बनाया उड़ने के लिए। इन्हें स्वतंत्र रहने दीजिए, बंधन में नहीं। 30 लक्षणानि पशवः, 30 लाख प्रकार के पशु दुनिया में जितने भी हैं सब 30 लाख प्रकार के हैं। 4 लक्षणानि मानवाः, केवल 4 लाख प्रकार के मानव हैं पूरी धरती पर। सबसे कम मानव जीव कहा गया है सज्जनों। इन समस्त योनियों में भोगने के बाद, भटकने के बाद, तब कहीं जाकर के भगवत कृपा से ये मानव जीवन प्राप्त होता है। मानव देह मिली और मिलने के बाद यूं ही न गमा देना, नहीं तो पुनः पता नहीं कब मिलेगी, कोई भरोसा नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है जिंदगी में, जीवन में उन्नति हो, प्रोग्रेस हो, और मानव जीवन पा करके उन्नति करना नहीं चाहता। अच्छे सत्कर्म करोगे तो मानव जीवन मिल जाएगा, और अच्छे करोगे तो उच्च कुल में जन्म होगा, और बढ़िया करोगे तो राजघराने में जन्म होगा, और नहीं किए तो मानव जीवन भी हाथ से चला जाएगा, हाथ को बैठोगे सो। इसीलिए जीवन में सत्कर्म करते रहिए, और हमारे सत्कर्मों के प्रभावानुसार जीवन में हम सदैव उन्नति को प्राप्त करते रहेंगे। देव, नर और राक्षस बनना हम मानव चाहते हैं, कर्म करते हैं राक्षसों के, तो मानव कैसे प्राप्त हो बन पाएंगे? राक्षसी कर्म छोड़ करके मानवीय कर्म करने चाहिए, और देवत्व को पाने के लिए सत्कर्म करना चाहिए, क्योंकि देवता कोई और नहीं है। हम और आप ही जब अच्छे सत्कर्म पुण्यार्जन करते हैं तो देवत्व को प्राप्त कर लेते हैं सज्जनों। मैत्रेय मुनि ने कहा, विदुर, इस प्रकार भगवान की ये सृष्टि है वो बड़ी विस्तार की है, बड़ा स्वरूप है इसका। आवाज तो समय सीमा पर है, कल समय से आप सब लोग आइएगा। संख्या कल से तो ज्यादा है, लेकिन अभी भी कम है। वृंदावन में कन्हैया जी का कल ज्यादा होगी, कल भीड़ ज्यादा होगी, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन सबको प्रयत्न करना है। कल बताया था ना हमने, अगर आप 2 बहनों को, भाइयों को, ये भक्तों को, श्रोताओं को लेकर के आते हो ना, तो उनके कथा सुनने का 10% आपको मिलता है फल अतिरिक्त, क्योंकि आप लेके आओगे तो आपको भी तो मिलेगा ना। भगवान तो सब न्याय करते हैं ना, तो 10-10 दोनों का मिला के 20% अधिक मिल गया। तो ऐसे 2-4 लेकर के आइएगा, पूरे पांडाल की शोभा बढ़ जाएगी, तुमको पुण्य अधिक मिलेगा, ठाकुर जी की कृपा बरसेगी। वृंदावन धाम बनाना है तो तुम्हें ब्रजवासी बनना पड़ेगा। प्रेम से बोलो जय जय श्री। तो बस इतना करते रहिए, कथा का आनंद जीवन में बहुत मिलेगा। कल जो कथा होगी ना, 12 भगवान के अवतार की कथा, एक मैया ने अपने बेटा से कैसे ज्ञान का उपदेश सीखा, वो कथा आप सुनोगे। अनसुईया माता की कथा, सती की कथा, ध्रुव की कथा, और कल नरसिंह भगवान का अवतार होगा भक्त प्रहलाद के लिए। ये सब कथा कल सुनने को मिलेगी। भगवान की पावन कृपा, भक्ति का आनंद। समय से आओ, आप आते ही हो तो समय से थोड़ा प्रयत्न कीजिए। ठीक 1 बजे कथा प्रारंभ होती है, 5 बजे विराम का समय, और सुबह हवन, यज्ञ आदि, पूजन आदि कार्य होते हैं, तो उसमें भी आप सभी सम्मिलित हुआ करें। कलश का पूजन, परिक्रमा आदि भक्ति का आनंद ये चल रहा है। इसमें जितना पुण्यार्जन करना चाहो कर सकते हो महाराज। खजाना है, जितना लूट लोगे उतने हाथ लग जाएगा, बाकी सब चला जाएगा। बरसात हो रही है, बड़ा पात्र रखोगे तो बड़ा जल भरेगा, छोटा रखोगे तो कम भरेगा, है? इसी के साथ आइए सुखदेव जी महाराज की पावन हम झांकी का दर्शन करेंगे, और
भक्ति का आनंद प्रेमाश्रित होकर के परमात्मा के श्री चरणों में गोविंद के आश्रित होकर के सुंदर सुंदर भजनों का आनंद, सुखदेव जी का दर्शन, राजा परीक्षित का दर्शन हम सभी कर ही रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्णचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे। हो रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना, बड़े रसीले नैनारी सखियों, बड़े रसीले नैना। और रस भरे हे रस भरे, रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना, रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना, रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना, रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना। ओ बड़े रसीले नैनारी सखियों, बड़े रसीले नैनारी सखिया, बड़े रसीले नैना रस भरे हे रस भरे। एक बार उठाइए दोनों हाथ बड़े भाव से ठाकुर जी के लिए कहेंगे। और रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना, रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना। बोलिए रास बिहारी लाल की। नैनों से ये सबको नचावते, नैनों से ये सबको नचावते, ओ नैनों से ये सबको नचावते, नैनों से ये सबको नचावते। मंद मंद होठों से मुस्कावती, मंद मंद होठों से मुस्कावती, मंद मंद होठों से मुस्कावती, मंद मंद होठों से मुस्कावती। अपनी अदा से सबको रिझावती, अपनी अदा से सबको रिझावती, अपनी अदा से सबको रिझावती, अपनी अदा से सबको रिझावती। मुख से कुछ ना बोले रस भरे रस भरे। और रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना, रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना। बोलिए बंसी वाले की जय हो। पीला पीताम्बर तन पे सुहाए, पीला पीताम्बर तन पे सुहाए, तन पे सुहाए के तन पे सुहाए, तन पे सुहाए के तन पे सुहाए। ओ पीला पीताम्बर तन पे सुहाए, पीला पीताम्बर तन पे सुहाए। देख देख ऋतुराज लजाए, देख देख ऋतुराज लजाए, देख देख ऋतुराज लजाए, देख देख ऋतुराज लजाए। झलक नैन की झेल सके कोई, झलक नैन की सेज सके कोई। जो दिन लगे ये नैना की रस भरे रस भरे। और रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना, रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना, रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना।
श्री राधे। श्याम समय गो मोहे प्रेम करोग लगाए गो नैनन में श्याम समय गो मोहे प्रेम करोग लगाए गो नैनन में श्याम समय गो मोहे प्रेम करोग लगाए गो नैनन में श्याम समय गो मोहे प्रेम करोग लगाए गो। बलिहारी कुबर तेरी अलकन पे बलिहारी रे कुबर तेरी अलकन पे और तेरी भीषण की मोती छलकन पे तेरी भीषण के मोती छलकन पे और बलिहारी कुबर तेरी अलकन पे बलिहारी रे कुबर तेरी अलकन पे और तेरे भीषण के मोती छलकन पे तेरी भीषण के मोती छलकन पे अरे वो तो मधुर मुस्काए गो ओए प्रेम करोग लगाए नैनन में श्याम समय गो ओए प्रेम करोग लगाई गो। श्री राधे। पागल कबो प्यारो नंदलाला पागल को 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 प्यारो नंदलाला दीवाने भरे जाके हम ग्वाला दीवाने भये जाके हम ग्वाला दीवाने भरे जाके सब ग्वाला दीवाने भये जाके सब ग्वाला अरे वो तो मधुर मुस्काए गो वो प्रेम करोग लगाए गो नैनन में श्याम समय गो ओए प्रेम करोग लगाई गो। ओ काली कमली वाला बोलिए काली कमली वाले की। एक बार सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं क्योंकि इसके बाद में आरती का शुभ समय है। आइए खड़े हो जाइए सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े होकर और झूम के नाच सभी बनाएंगे बाबा को। कैसे
हो काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। और मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। और मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बोले बंसी वाले की। तेरा दीवाना गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। सभी लोग भगवान की बड़ी भाव से आरती करेंगे। श्री राधे राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे। आइए सही भक्तगण आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्री राधे। ओम ज्वालामालिन्ये नमः। चंद्रमा मनसो जात जजो सूर्यो भजायत, श्रोता द्वादश प्राणच मुखादग्नि न जायत। ओ बसा के तेरी मूर्ति, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू है गाना तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गाना तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन।
दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, और जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू है गाना तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू में गाना तेरी आरती। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं है भगवान, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी है अर्पण। मांग तुमसे क्या मैं ही सोच है भगवान, जिंदगी सब नाम तेरे कर दी अर्पण। हो मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं है भगवान, जिंदगी सब नाम तेरे कर दी है अर्पण। मांग तुमसे क्या मैं यही सोच है भगवान, जिंदगी सब नाम तेरे कर दी अर्पण। वो सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, और चिंता है तुमको सारे संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू कन्हैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू है गाना तेरी आरती। भक्त तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े विडाता। भक्त तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छिड़े विडाता। ओ भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार। भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार। और जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो कन्हैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू कन्हैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो कन्हैया तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम सारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आरार्धकं जलेन शीतलेन द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिरेव शान्तिः सामाः शान्तिरेधे। अनमन्त्रपुष्पाञ्जलेः। हरिः ॐ मा जगेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि